हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन पहला साइंटिस्ट था जो कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में प्रिंसिपल दिया, मींस एटम के स्ट्रक्चर को बनाया, मींस एटम के मॉडल को बनाया कि एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एटम के बारे में डाल्टन साहब ने बोल दिया था कि डाल्टन साहब के अकॉर्डिंगली जो एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स है। मतलब अगर ये सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम है, इस एटम को अब नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन बाद में ये गलत माना गया, क्योंकि आप जानते हैं कि एटम के अंदर सब पार्टिकल्स भी है जो कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ये तब कब प्रूफ हो पाया? ये प्रूफ तब हो पाया जब कि आप जानते हैं कि कोई भी मैटर को किसी दूसरे मैटर के साथ अगर उसको रब्ड कराते हैं, उसको फ्रिक्शन कराते हैं, तो उस मैटर पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये चार्ज आया कहाँ से? जैसे कि आप जानते हैं कि कोई कंघी को यानी कॉम्ब को आप रब्ड करते हैं तो रब्ड करने पे इस पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। वो कैसे प्रूफ हुआ? जब आप कोई कटिंग पेपर के नज़दीक इसको ले जाते हैं, कॉम्ब को, रगड़े हुए कॉम्ब को, रब्ड कॉम्ब को, तो ये कटिंग पेपर जो है इससे अट्रैक्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, तभी तो प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट होने से अट्रैक्शन हुआ होगा। मतलब ये चार्ज आया कहाँ से? तो बाद में ये डिस्कवरी इन चीज़ों को पता करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए और लास्ट में पता चला कि मैटर में कहीं ना कहीं वो चार्ज आया है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। यानी वो क्या है? तो मैटर के अंदर जो एटम था, उस एटम के अंदर भी प्लस माइनस चार्ज था। जिस प्लस को प्रोटॉन बोला गया और जिस माइनस को इलेक्ट्रॉन बोला गया। अब आगे यहाँ से सवाल ये आता है कि इस प्रोटॉन मीन्स प्लस चार्ज को, इस माइनस यानी इलेक्ट्रॉन को उस एटम के अंदर कहाँ पे सजेस्ट किया जाए, यानी वो कहाँ पे रहता है। यानी इस एटम के अंदर भी अगर कोई सब पार्टिकल्स है तो उस एटम के अंदर कोई सब पार्टिकल्स है तो उसको कहाँ पे, जैसे प्लस है और माइनस है तो वो कहाँ पे सजेस्टेड है, कैसे रहता है, ये स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा एटम के अंदर, ये प्लस कहाँ रहता है, कहाँ माइनस रहता है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने अपना रूल्स बनाया। उस रूल्स को बनाने में जो पहले साइंटिस्ट थे, मींस एटम के स्ट्रक्चर, मींस एटम के अंदर प्लस और माइनस कैसे रहता है, किस तरह से अरेंज रहता है, ये बातें बोलने के लिए पहला साइंटिस्ट था थॉमसन ही। अब ये थॉमसन साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया, इसीलिए इनके नाम पे ही थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल नाम पड़ा है। अब इनके अकॉर्डिंगली हम समझते हैं कि क्या था। इनके अकॉर्डिंगली समझना ये है कि उन्होंने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक तरबूज जैसा होता है, वाटरमेलन जैसा होता है। क्योंकि वाटरमेलन में ये जो रेड वाला पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं वो पॉजिटिव पार्ट है, वो पॉजिटिव चार्ज जैसा काम करता है, और उसमें जो बीज है, सीड्स है, वो इलेक्ट्रॉन जैसा काम करता है। मींस एटम का जस्ट लाइक इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इस तरबूज का ये वाला पार्ट अगर एटम माने तो वो वाला रेड वाला पार्ट जो देख रहे हैं वो खाने वाला पार्ट वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो उसमें अंदर सीड्स जो है वो नेगेटिव पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो। इसको दूसरे तरीके से उन्होंने भी समझाया था, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम जो है वो एटॉमिक मॉडल प्लम पुडिंग के कंपैरिजन किया गया था। मतलब कि जैसा कि एटम ऐसा होता है, एटम का स्ट्रक्चर उनके अकॉर्डिंगली वाटरमेलन जैसा भी था, और एटम का स्ट्रक्चर उनके अनुसार प्लम पुडिंग जैसा भी था। जैसे कि आप जानते हैं प्लम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है, और उसमें जो पुडिंग था, ये जो रेड वाला पार्ट इसको पुडिंग बोलते हैं, वो पॉजिटिव वाला पार्ट था। इसको दूसरे तरीके से भी उन्होंने कहा था, जैसा कि अगर ये कोई स्फेरिकल पार्ट है, जो भी पूरा स्फेरिकल पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज जैसा काम करता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहता है, अंदर में धंसा हुआ रहता है। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया, वाटरमेलन स्ट्रक्चर, प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक एटम का इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात कौन बोल रहे थे? ये बात थॉमसन साहब बोल रहे थे। तो वो इनके अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार उन्होंने 2 पोस्टुलेट्स दिया था। उनका फर्स्ट पोस्टुलेट्स देखिए, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। एकदम सही है कि उनके अनुसार उनके फर्स्ट पोस्टुलेट
पॉस्टुलेट्स कहता है कि कोई अगर पॉजिटिव स्फीयर है, कोई स्फीयर अगर पॉजिटिव चार्ज जैसा काम कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहता है। एकदम सही बात है, फर्स्ट पॉस्टुलेट्स उनका यही था। सेकेंड पॉस्टुलेट्स, एन एटम एज अ होल, एन एटम होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब सेकेंड पॉस्टुलेट्स कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है ये दोनों ही इक्वल नंबर में है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है। अगर ये दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड में है मतलब ये हुआ कि ये प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब एटम के अंदर जो चार्ज है वो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में है तो रिजल्टेंट तो जीरो आएगा, उस पर कोई चार्ज होल उस पर कोई चार्ज ही नहीं आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस सेम है तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब पूरे एटम पे, होल एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा, नो चार्ज रहेगा, मतलब एटम न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये सेकेंड पॉस्टुलेट्स उनका यही था। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखना है, यहाँ पे वो क्या चीज़ देखना है कि उनके अनुसार वाटरमेलन में जो सीड्स था वो क्या था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, और उनके अनुसार जो रेड वाला पार्ट वाटरमेलन में जो खाने वाला भाग था वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था। अब यहाँ पे लेकिन ये लिमिटेशन था उनमें, बहुत सारा गलतियाँ था उनमें। मतलब जो थॉमसन ने ये स्ट्रक्चर वाटरमेलन स्ट्रक्चर या प्लम पुडिंग मॉडल्स स्ट्रक्चर दे रहे थे एटम का, वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। वो लिमिटेशन उनको देखना है, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिमिटेशंस, देखिए यहाँ पे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ अ पॉजिटिव चार्ज्ड होल्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। मतलब ये हुआ कि अगर वो स्फीयर पॉजिटिव पार्ट, अगर स्फीयर मान लें स्फीयर उसका पॉजिटिव वाला भाग है तो पॉजिटिव वाला भाग है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इम्बिडेड है वो कैसे इम्बिडेड है। अगर वो प्लस माइनस अगर उसी में है तो क्यों एक दूसरे के अट्रैक्शन के थ्रू ये अट्रैक्ट हो जा रहा होगा। तो ये चीज़ें वो कैसे रख रहा है ये बात नहीं बोल रहे, जबकि आप जानते हैं कि प्लस माइनस तो एट्रैक्शन होकर वो सट जाएगा। तो वो चीज़ें हैं उन्होंने वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि पॉजिटिव चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पा रहा है। दूसरी चीज़ें ये कि यहाँ पे देखिए दूसरा लिमिटेशन, इट इज़ आल्सो फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मतलब वो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में बताया ही नहीं। अगर ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट भी है इसी में है, तो वो तो अट्रैक्शन के थ्रू दोनों सट जाएगा दोनों पार्टिकल्स और एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो स्टेबल नहीं होगा एटम इस तरह से। तो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस थ्योरी आल्सो फेल टू अकाउंट फॉर द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इन एटम। जबकि आगे पता चला था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, तो जबकि थॉमसन्स के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी न्यूक्लियस का चर्चा नहीं हो रहा था, मीन्स न्यूक्लियस का पोजीशन जाहिर नहीं हो रहा था, प्रदर्शित नहीं हो रहा था, तो वो भी लिमिटेशन ही माना जाएगा थॉमसन्स का। अब आगे देखिए लिमिटेशन एक और है। लिमिटेशन क्या है? थॉमसन्स मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मीन्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। रदरफोर्ड आगे हम लोग को पढ़ना है, रदरफोर्ड इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही पढ़ना है। तो आगे जाके जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने, रदरफोर्ड ने एटम के बारे में जो मॉडल बनाया उस मॉडल पे ये बेस्ड नहीं था, उस मॉडल को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा था। कौन? तो ये थॉमसन साहब ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था। तो ये चीज़ें हैं, ये भी उनका लिमिटेशन है, जो कि अगर उन्होंने रूल बनाया तो आगे के साइंटिस्ट के मॉडल को भी वो फॉलो करना चाहिए था। फेल मतलब कि यहाँ पे रूल्स अप्लाई होना चाहिए था, तो रूल्स अप्लाई नहीं हो रहा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी। आगे देखिए यहाँ पे बोला नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, यानी यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उनका भी नहीं था। तो ये सारे उनका एटॉमिक मॉडल का ये लिमिटेशन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दो पोस्टुलेट्स है, जो कि ये दो पोस्टुलेट्स भी आपको ध्यान रखना है और आपको फिगर से बताना है। मिनिमम ये फिगर तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर दिखाएंगे। तो ये चीज़ें हैं थॉमसन साहब का ये लिमिट, ये जो है ये पोस्टुलेट्स, और आपको यहाँ से ये लर्न कर लेना है, इसको पढ़ना है अच्छे से। ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑरली आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।